तागर साहब, नया एजुकेशन पॉलिसी आपने और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसमें क्या एग्जैक्टली है? क्या लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है, नया क्या चीज़ है और पुराना किस टाइप से आप मॉडिफाइड कर रहे हैं उसमें? ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है आफ्टर 34 इयर्स के बाद आया है। फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी लाया था 1968 में, उसको 1986 में फिर उसको दोबारा बनाया गया है। और उस 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी को 1992 में उसको कुछ अमेंडमेंट करके आज तक चल रहा था। इस 34 इयर्स में ये जो अभी जो 2020 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, और मैं तो कहूँगा ये फार रीचिंग पॉलिसी है, और ये हमारी आज की जो सीनियरी के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से ये बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी लाया है। उसमें सबसे पहले तो हमारी जो पहले 10+2 पॉलिसी था, उसको इस बार नया एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में लेके आया है 5+3+3+4, क्योंकि जो हमारे 10+2 के एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है वो सिस्टम नहीं था, जिसके वजह से हमारे बच्चे, आप तो जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं होने की वजह से बच्चे डायरेक्ट क्लास 1 में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जिसकी हमारी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर होता है। और उसके साथ ही साथ उसमें जो कोई रिटर्न पेल सिस्टम नहीं था, जिसके वजह से बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक ऐसे पास होते जाता है, और जब 10 पहुँचते उनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, उनको बहुत कठिनाई मतलब देखना पड़ा, जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत दूर दराज से अरुणाचल में हुआ। अब लेकिन इस जो पॉलिसी में जो अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को लेके आया, उसे हमारे 3 साल से लेकर 8 साल तक तो बच्चों कम से कम नर्सरी पढ़ाएंगे, नर्सरी से फिर क्लास 1-2 तक आएंगे, फिर उसके बाद 18 साल तक क्लास 12 पास होंगे। और साथ ही साथ इस जो नया पॉलिसी में बच्चों के लिए जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स है वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया गया है, जो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देने से बच्चे अपने आप उसका कैलिबर है, कोई बच्चे तो हो सकता है पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वोकेशन में एक्सपर्ट हो सकता है और सेल्फ अर्निंग कर सकता है। इट्स काइंड ऑफ पहले के एजुकेशन सिस्टम्स जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन था, ये जो अभी जो पॉलिसी आया है इससे जॉब की बात, आप लोगों को नौकरी देने का ये एजुकेशन सिस्टम लेके आया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे क्लास 5 तक एक जो आप सब जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अपनी मदर टंग में अगर सही सीख ले अच्छे से तो बाकी लैंग्वेज को भी पिकअप हो जाता है। तो हम अपने मदर टंग को इसमें इस नए एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 5 तक अपने मदर टंग को सिखाने के लिए कहा गया है, अपने रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। ये बहुत अच्छी ये है, क्योंकि जो अर्ली एज जो 3 से लेकर 6 साल की जो एज होता है उसमें ब्रेन की ग्रोथ बहुत होते हैं, नॉलेज की लर्निंग की इच्छा बहुत होता है, उसको मद्देनज़र रखे हुए ये जो पॉलिसी लेके आया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी पहले था किताब इतना सिलेबस बड़ा बड़ा देते बच्चे, मतलब वो मार्किंग करता था, रत्ता मार के सिर्फ एग्ज़ाम देते थे। इस साल सिलेबस में ऐसे नहीं होगा, आपको जान परख के उसके बाद आप खुद उसको सीख के आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। साथ ही साथ इसमें हर साल में सेमेस्टर सिस्टम होगा, जो एनुअल सिस्टम पहले था अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। तो इस हिसाब से हमारे जो 18 साल तक बच्चे क्लास 12 तक पास हो जाएंगे। तो रहा हमारे उसके बाद साथ ही साथ हमारे जो कॉलेजेस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, उसके भी बहुत सा चेंजेस लेके आया है। अब जो नीतियाँ हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग गाइडलाइन, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता था, लेकिन इस साल की जो एजुकेशन पॉलिसी में जितना भी एजुकेशन जो हायर एजुकेशन के रेगुलेटरी होगा सबका सिंगल होगा, सिंगल अथॉरिटी होगा। तो इसलिए आपका डीम यूनिवर्सिटी बोलो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोलो, अलग अलग यूनिवर्सिटी होता है, वो सब सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी में हो जाएगा, और जितना भी ग्रेडिंग होगा सबके इक्वल ग्रेडिंग हो जाएगा। साथ ही साथ कॉलेज जो है, अब जो कॉलेज जो है एफिलेट करता था, हर कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी एफिलेट करके उसको बहुत तकलीफ होता था, और एफिलेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब अपना कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज हो जाएगा, जितने भी बच्चे हैं आप कॉलेज आपका वो, उसके साथ ही साथ
जो भी इस कॉलेज में जो टीचर्स है या प्रोफेसर होगा उस स्कूल से ट्रांसफरेबल नहीं होगा, इस कॉलेज में ही रहेंगे, उस यूनिवर्सिटी में रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा नीति लेके आए। साथ ही साथ हमारे जो नया नीति में लेके आया कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। पहले हायर एजुकेशन में रिसर्च को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, रिसर्च को अलग से एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से दर्जा दिया गया है, टीचिंग को एक दिया गया है, डिग्री ग्रेडिंग के लिए जो कॉलेज को ऑटोनोमस दिया गया है। उसके बाद साथ ही साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक इस्टेब्लिश किया गया है ताकि हम रिसर्च ओरिएंटेड जो बच्चे जिस हिसाब से जो रिसर्च करके जो आगे बढ़ सकते हैं अपने, उसको एक नया इस्टेब्लिशमेंट होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा। उसके साथ ही साथ ये जो कॉलेज जो है मल्टी लेवल एंट्री होगा, आप एग्जिट भी कर सकता है, आप को करेगा, मतलब आपके सिलेबस में भी आप मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट होगा। अब ये था कि आप जब भी डिग्री लेते हैं आप मेजर सब्जेक्ट ही लेना पड़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ लेना पड़ता था। अब ऐसे नहीं होगा, एक मेजर सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है तो माइनर सब्जेक्ट म्यूजिक भी ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है। एक मतलब बच्चों को एक ऑप्शन दे दिया है। और साथ ही साथ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस, तो आप इस 3 साल का कोर्स में या 4 साल का कोर्स में अगर बच्चे देखते हैं कि मेरा कोर्स किसी कारण वजह से है, कोई घर में दुर्घटना हो गया, कोई पेरेंट की मृत्यु हो गया या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, बच्चे उस 3 साल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, 1 साल कंप्लीट किया तो उसको बच्चे को सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगा, अगर 2 साल किया तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 से किया तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स है उसी प्रकार आपको इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। और जो पहले जो बनता था कि MA है, उसके बाद MA कंपलसरी 2 साल करता था, 3 साल करता था, अब 3 साल जो डिग्री कोर्स करते हैं वो 2 साल MA करेंगे, और 4 साल जो डिग्री करते हैं उसको MA में 1 साल करना पड़ेगा। और इसके बाद MA से आपको PhD करना है तो उसमें MPhil बीच में आता था, और MPhil को इस पर हटा दिया है, और MPhil के वजह से नहीं होके आपको डायरेक्ट MA करके डायरेक्ट PhD ज्वाइन कर सकता है। ये काफ़ी नया नया चेंजेस लेके आए हैं। और साथ ही साथ जब भी उसका जो स्टूडेंट की जो ABC बोल के अपना अपना ग्रेडिंग को रख के जब वो वापस आके उस कोर्स को दोबारा कंप्लीट कर सकता है, और मेन टाइम वो अगर दूसरा कोर्स भी करना चाहते हैं वो करके फिर 3 साल के बाद 1 साल के बाद वापस आके जो पहले आधा करके आया था उसको दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस ये दिया है। इस प्रकार ये जो नया नीति है बहुत अच्छे है। कोई भी मतलब उसमें डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट नहीं वाले को नहीं बोल सकते, 1 साल करने से भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल करने से भी मिलेगा। पहले तो आप अगर 3 साल का कोर्स खत्म नहीं करते तो आपको डिग्री 0 डिग्री होता था। उस प्रकार ये जो नीतियाँ बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो एक ऑटोनोमस बॉडी होगा, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसी प्रकार एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बनाएंगे, जो उसमें एक कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, जितने भी एजुकेशन सिस्टम को उस हिसाब से चलेगा। उसी प्रकार स्टेट में, हमारे स्टेट में भी राज्य शिक्षा आयोग रहेगा, तो उसी हिसाब से अपना अपना स्टेट अपना नेशनल का जो भी गाइडलाइंस है वो उसी को चलेंगे। साथ ही साथ इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे टीचर्स को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। टीचर्स को ट्रेनिंग, टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग कराया जाए। उसके बाद में जो आजकल जो टीचर्स जो कोर्सेज कराता है, जो डाइट का पहले 5 इयर्स था उसको 4 इयर्स में कर दिया है डिग्री के साथ में। और साथ ही साथ होलिस्टिक वे में टीचर को यह किया है, तो टीचर को भी बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा। 50 आवर्स आपको टीचर्स को भी खुद को ट्रेनिंग करना है। ये सब बहुत अच्छी मतलब पॉलिसी लेके आया है। तो इसे देखा जाए तो मोटामोटी जो एजुकेशन जो पॉलिसी है लॉन्ग रन में बहुत अच्छा होगा। और जैसे आप IIT को आप सुनता है, IIT में सिर्फ इंजीनियरिंग को ही सिर्फ देता है, टेक्निकल को देता है, लेकिन अब ऐसे नहीं हुआ। IIT के होने से भी उसमें आपका ह्यूमैनिटी, आर्ट्स ये सब भी आ जाएगा। तो हर तरह का मतलब ये हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूट में हर सब्जेक्ट का ही पढ़ाई होगा। जो सिर्फ यही नहीं कि ये इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में पढ़ेगा, साइंस है तो साइंस कॉलेज ही होगा, ऐसे नहीं। सब मल्टी लेवल का सब
कोर्सेस हुआ करेंगे। इसलिए जो इसके देखा जाए तो ये मूल धारा से देखा जाए तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है। और इसको पेज वाइज में आपका 2025 तक एक लेवल दिया है, 2030 तक लेवल दिया है, 2040 तक जितना भी हमारे एक एक करके उसको टाइम फ्रेम है तो उसको सुधार में लेके आएगा। और मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं अपनी अरुणाचल की तरफ से जैसे शिक्षा मंत्री की तरफ से मैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे HRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत अच्छा एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है हमारे देश के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉलिसी से हमारे देश बहुत आगे बढ़ेंगे।